जुबली हिल्स असेंबली हल्का तेलंगाना रियासत की 119 नशिस्तों में से एक है और ये हैदराबाद शहर में वाक़ है, गरचे ये सिकंदराबाद लोकसभा नशिस्त का हिस्सा है। जुबली हिल्स हल्के की ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम वोटर्स फैसला कुन मौक़िफ़ रखते हैं। जुबली हिल्स में जुमला वोटरों की तादाद 3,98,982 है, जिनमें मुस्लिम वोटर्स की तादाद तकरीबन 1.5 लाख बताई जाती है। बिलखुसूस कांग्रेस और बीआरएस उम्मीदवार मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक मुस्लिम वोटर्स हल्के की कुल राय दहिंदगान का तकरीबन 30% हिस्सा बनते हैं। मुस्लिम वोटर्स का असर हल्के में मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होगा, जैसे वोटों की तकसीम और इत्तेहाद वगैरह। अगर मुस्लिम वोट मुत्तहिद होकर किसी एक उम्मीदवार की तरफ जाएं तो उसका असर काफ़ी नुमायां हो सकता है, मगर चूँकि जुबली हिल्स मुख्तलिफ समाजी और इक़्तिसादी पस मंज़र का हल्का है, मुस्लिम वोटर्स इस जानिब माइल हो सकते हैं कि वो तरक्याती काम, बुनियादी सहूलियात, रोज़गार और इंसाफ के वादों को तरजीह दे। अगर कांग्रेस या बीआरएस बेहतर पैकेज पेश करे या मुकामी मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लें तो मुस्लिम वोटर्स की हिमायत उनकी तरफ मुंतकिल हो सकती है। अब हल्लो होते होते तो दुनिया के जो है इंक्रेचमेंट्स हो जा रहे हैं, वहाँ पे कब्जे हो जा रहे हैं। यहाँ पे बीआरएस पार्टी का ही एमएलए है, रूलिंग पार्टी कांग्रेस है, मगर 15 ईयर से जो है बीआरएस पार्टी का ही एमएलए है। तो हमारी जो ज़मीन है 90 एकड़ ज़मीन, वो बीआरएस पार्टी की रूलिंग के अंदर कहीं चलेगी, इसलिए बोल के जो है मुसलमान बीआरएस से भी नाराज़। तो जब पूरे नॉमिनेशन हो जाएंगे तो हमारा एक तरीक़ेकार है कि हम बैठ के जो है पहले पार्टी के ऊपर उसकी साबिक़ में कारकर्दगी क्या रही है, फिर जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट किस तर्ज का है, तो कैंडिडेट के ऊपर, पार्टी के ऊपर गौर व खौस होने के बाद इज्तिमाई तौर पे हर जाविये से सोचने के बाद कुछ नतीजे पे भी पहुँचेंगे। कब्रिस्तानों की कमी एक अहम इशू बन चुका है और मुसलमान उसके तदारुक का मुतालबा कर रहे हैं। जो भी जो है कब्रिस्तान का मसला और वो लैंड का मसला और तमाम आवाम का, जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम आवाम के मसाइल हल करेंगे, पब्लिक उनके साथ है। इसके अलावा मुकामी मसाइल जैसे पाइपलाइन, वाटर सप्लाई, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों की हालत, ज़मीन के अलॉटमेंट वगैरह मुस्लिम वोटरों को मुतासिर कर सकते हैं। कांग्रेस ने वी नवीन यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीआरएस ने आनजहानी एमएलए मगंती गोपीनाथ की बेवा पर दांव खेला है। वहीं बीजेपी ने दीपक रेड्डी को मैदान में उतारा है। बताया जाता है कि एमआईएम मुमकिना तौर पर इस ज़िमनी इंतखाब में बराह रास्त हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि बिला वास्ता ताउन कर सकती है। साथ ही जुबली हिल्स इंतखाबी हल्के में HYC सलमान भी खम ठोक रहे हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। दूसरी जानिब जुबली हिल्स के मुसलमानों को इस बात का भी मलाल है कि कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कांग्रेस को इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ पार्टियों ने फेक वोटों की शमूलियत का इल्ज़ाम लगाया है। मसलन बीआरएस का कहना है कि तकरीबन 12,000 इजाफी वोटर गैर कानूनी तौर पर शामिल किए गए हैं। रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और कहा है कि इब्तदाई जांच में इन्हें दुरुस्त करार नहीं दिया गया, मगर तहकीक जारी है। हाई कोर्ट ने इंतखाबी रूल्स में रद्दोबदल की दरखास्त पर हुक्म इम्तनाज जारी करने से इनकार कर दिया है और फैसला किया है कि इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई पर अदालत मुदाखलत न करे। मुस्लिम वोटर्स जुबली हिल्स हल्के में एक कलीदी फैसला साज उनसुर के तौर पर सामने आ सकते हैं, बशर्ते कि वो मुनज़्ज़म और मुत्तहिद हों। चूँकि वो कुल वोट दहिंदगान का तकरीबन 30 से 35% हिस्सा हैं, अगर वो एक ही उम्मीदवार की तरफ माइल हों तो वो नतीजे को पलट सकते हैं या मुकाबले को बहुत क्लोज बना सकते हैं।
बहरहाल जुबली हिल्स ضمنی इंतखाब से मुतल्लिक हर गुजरते दिन के साथ वोटरों में हलचल पैदा हो रही है। चुनावी बिसात बिछ चुकी है। आम तौर पर यही समझा जा रहा है कि मुकाबला रास्त होगा, मगर ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा। ब्यूरो रिपोर्ट, दक्कन मीडिया।